देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अज ते अताउल्ला ईसा खेलवी दे कजन लग रहे जे और मेरी पार्टी पहले ही तैयार बैठी हुई है। ठाकर साहब ने एक बंदा कहता, ठाकर साहब मैं तुहाडे नाल लड़ना नहीं चाहता, मैं तुहाडे चिट्टे वालों का हया कर रहा, तो अगले दिन खजाब ला के चले गए कि कर ला जो तेरे को हुंदा ही हुण। सर लोग ऐसी बातें कर करके ना बंदे को नफसियाती मरीज बना देते, हालांकि वो ऐसा होता तो नहीं। जब बंदा कोई हल्का जा खंगे ही तो बुढ़ा हो गया हूँ तो उन्होंने खांसी ला सिरप लैके दे, एवं फरिश्तियां का ध्यान पवा जी भी है उनके एक केक च मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, नहीं हुण तू बुढ़ा हो गया। कोई कचरा भी आ सकता प्लग दे विच। मैनू एक बच्चा कह रहा, बुजुर्गो तुहानू सड़क पार करा दें। मैं क्या मामा अगे मैं रेड़ के जा रहे हैं। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। कम्युनिकेशन स्टडीज पढ़ी और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा सिद्रा नियाजी। और सिद्रा के साथ हमारे दूसरे मेहमान भी एक बहुत ही सीजन्ड एक्टर जनाब सुहेल समीर। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, सिद्रा नियाजी जी तशरीफ मुझे पता था। मैं आदी हूँ ज़कार भाई आपकी इन बातों नहीं माशाल्लाह जितनी प्यारी है, इतना प्यारा ही शेर में लाया हूँ जी भाईजान के लिए। अजीब से ख्याल आ रहे हैं जहनों में, क्योंकि पानी गंदा आ रहा है कैनों में। आज सबके सामने बरमला ये कहना चाहता हूँ, हम भी शामिल हैं सुहेल समीर साहब के फैनों में। शेर सर रीच के लिए है। लोग तनकीद करते हैं क्योंकि काम करता हूं मैं सुथरे। मैं चाहता हूं कोई खंजर पकड़ के मेरे दिल को कुतरे। जिंदगी में एक लड़की मैं देखना चाहता हूं ऐसी समीर भाई, जो बगैर मेकअप के भी मेरे दिल में सीधी उतरे। शेर व शायरी चल रही है, आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगे समीर? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े जो है शोरा के सामने मैं क्या वो इनका शेर सुन के मैंने आपको मौका दिया नहीं था। नहीं सर मैं कि अगर आप भी हाथ साफ करना चाहें। नहीं सर मैं आप सिद्रा करना चाहेंगे? नहीं ये बस आपको वो शेर व शायरी से दिलचस्पी है? वैसे सुनने की हद तक। सुनने की हद तक, यानी कि लोग सुनाते हैं, आपने नहीं सुनाना कोई। आई एम अ गुड लिसनर। यू आर गुड लिसनर, ये भी एक अच्छा तरीका है। तारीफें आपको सुनने का शौक है या करती भी हैं? नहीं, मैं बहुत करती हूँ। चले करे आपकी टेस्ट करते देखते हैं ना हमारे शो की तारीफ। लेट्स सी। आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। मुझे एक बात बहुत पसंद है कि आप दूसरे को बात करने का बहुत मौका देते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी आपको दे रहा हूँ। नहीं, आप इंटरप्ट नहीं करते, बहुत पेशेंस के साथ बात सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी है आई थिंक एज होस्ट। और आपका शो बहुत अच्छा है, ये तो कमाल, क्या इनके बारे में कहे कोई बंदा। अच्छा साढ़े रो मगर है, ये तो कमाल है। तो फिर आपकी शान शान क्या कहे बंदा। आप सिर्फ मेरे तो देखते रहे तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि न्याजियों से मुझे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। कई न्याजी थे मेरी वजह तो अंदर हो। और जो बाहर है वो हमने बुला ली है। मगर सुहेल साहब ये बताएं सर, कैसा जा रहा है ये दूसरा फेज आपके करियर के अंदर जो एक्टिंग का है? दूसरा फेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत यंग थे, आपने मॉडलिंग के साथ ही स्विच ओवर कर दिया था एक्टिंग में, और फिर आपने बेदरेग हीरो पे हीरो पे हीरो पे हीरो पे हीरो करते ही चले गए आप। सो नाउ दिस इज द सेकंड फेज फॉर यू ऑफ योर एक्टिंग, जिसमें आपने एक जिसे कहें गियर शिफ्ट किया हुआ है, कैरेक्टर्स शिफ्ट हो चुके हुए हैं। अब ये वाला कैसा लग रहा है? मेरा ख्याल है कि इतने साल लगे काम सीखने में, अब मेरा ख्याल है कि करने का मौका मिल रहा है। पिछले दिनों मैं एक बाबर अली साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हूँ, क्योंकि अब मैं जिस जोन में काम कर रहा हूँ मुझे वो टेंशन नहीं होती जो एज ए लीडिंग मैन आपको होती थी। और नेचुरली कि जी अब एक आपके ऊपर सारा बैंक करके बैठे हुए हैं, चला ना चला क्या हुआ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि आप एक तरह से आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया आपको, क्योंकि आप इतने साल के कैरियर का बर्डन लेकर चल रहे हैं और अब आज के दौर में खुद को सस्टेन और मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है।
सोशल मीडिया का दौर है जिसमें एक एक चीज़ को जो है ना वो नोटिफाई किया जाता है। एक ही कपड़े अगर आप दूसरे ड्रामे में पहन लें, एक ही जगह दूसरे मार लें शो में, तो वो भी पकड़ी जाती है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ताड़ियाँ तो अपनी किताबां ने। मगर इस चीज का आपको लगता है कि स्क्रूटनी ज्यादा हो चुकी हुई है अब? हाँ डेफिनेटली, मेरा ख्याल है कि हक के राय दही हर एक को इतनी है कि कोई भी कुछ भी आपके कमेंट्स में लिख देता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा सिक्योर होकर और अच्छे से जो है वो प्रेजेंट करें और काम करें और पूरी मेहनत के साथ मेरा ख्याल है कि करते आएँ और करते रहें। आपको ये लगता है सिद्रा, जैसे ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी ज्यादा हो चुकी हुई है, मे बी एट इन प्लेसेस एंड एट टाइम्स जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल है, कोई भी चीज़ अननोटिस नहीं जाती। आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, हर चीज़ पे लोगों को लगता है उनका इख्तियार है कि वो कुछ भी कह सकते हैं बगैर इस चीज़ का मार्जिन दिए कि कोई दिन किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, दूसरा बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, क्या उसकी मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, काम का क्या बर्डन है, क्या प्रेशर है, ये तो ज़ाहिर है हर बंदे को पता होता है खुद वो जिससे गुजर रहा है, पर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए। ਕੱਪੜोਂ पे भी तनकीद होती है भाई, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ, मैं क्या की ਕੀਤਾ कि मैं शो में चेंज देना चाहता हूँ। सर मैं आपको भी देख रही हूँ और मेरी ना नज़र ठहर गई है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप पे वक्त रुक गया, जवानी है कि जा नहीं रही, बुढ़ापा है क्या नहीं रहा, इसकी कौन सी डाइट है जो आप फॉलो करते हैं? इस पे तो इतनी डिटेल में तो आपके घर वालों ने भी कभी आपने देखा होगा। नहीं, मैं खाता कुछ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अब अच्छी नींद सोता हूँ। अच्छा। और दूसरों का माल नहीं खाता, अपने खाता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि दूसरों का माल नहीं खाता, जिसकी वजह से अच्छी नींद सो पाते हैं। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी साथ सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप काम भी करें, आप अपने आप को वक्त दें, और बजाय कि ये कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अपने काम को मेरा ख्याल है कि फोकस कर लें और सही होना शुरू करें। पीटीवी के टाइम से आप एक्टिंग करते आ रहे हैं, ठीक है सर, आपने ये बात शो पे बोली भी है कि आप एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों नहीं करना चाहते थे, पर अल्लाह का देखिए खास करम है कि आप कितने माशाल्लाह। पीटीवी जो है ना अरीज, वो तो अब की बात है। इन्होंने मुगल आजम ना भी 3 महीने चौबदार गड्ढे ने। नहीं, अगर वो ना कर रहे होते, एक्टिंग और मॉडलिंग ना कर रहे होते, तो क्या करते ऐसा? मेरा ख्याल है कि बिजनेस कर रहा होता, मैं हमेशा यही बात करता हूँ। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं करना चाहता था और आज भी मेरा यही है कि बस पैसे मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वैसे भाई पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, ईमानदारी के साथ कर रहा होता हूँ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। अभी मैं मोस्टली फादर के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता हूँ, तो ईमानदारी के साथ ही कि अगर मैं उसके बाद ये नहीं यार कि मेरे साथ के बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं, हम यहाँ से साथ ही गल नहीं सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैं हैप्पी, आई एम हैप्पी कि जो है, जितना है, जैसा है, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर इंसान खुश रहे तो वो फिर मैं और वासिफ भाई हम जवान रहेंगे सारी जिंदगी। वासिफ भाई की तो उम्र इतनी नहीं है, बाकी कर मैं ये टीनेजर से रहा हूँ। 16 साल का हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझे ये शो शुरू करा दिया था। बस उसके बाद कुछ 7-8 साल निकल गए उसके अंदर। लेकिन माशाल्लाह जितने अच्छे से आप शो कंडक्ट कर रहे हैं और जितना अच्छा आप लिखते हैं और जितने अच्छे आप एक्टर हैं, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरा पैकेज है आप। माशाल्लाह जी। सड़ो मरो। कोई नहीं, टीवी वाले आए ना ताड़ी तारीफ करन, कोई स्टेज वाला आएगा साड़ी कर देगा। अब नहीं, आप तो खुद एक बाप है ना, अब ये इस तरह तो ना समीर भाई, आप हमारी जान है, साड़ी दुश्मनी चल रही है। अच्छा जी, 7वां जन्म है, मैं एक दूसरे के दुश्मन है। 7वां जन्म। पिछले जन्म च मैं चौधरी सी, ये कॉमेडियन सन। और हमारी किस्मत चेक करें कि 7वां जन्म है और हमारे कॉमेडियन और चौधरी के अलावा कैरेक्टर कोई नहीं। तीसरा प्रोफेशन ही बंदा ट्राई कर लेता है, वो भी हमें अवेलेबल नहीं है, इसी में हम खेली जा रहे हैं। मगर सिद्रा मुझे बताएं, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये आज तक नहीं करना चाहते, यू नो एक्टिंग उस तरह से नहीं ये करना चाहते, आप एक्टिंग ही करना चाहती है क्योंकि आपने भी पढ़ाई जो थी वो किसी और चीज़ की एंड देन यू ट्राइड योर हैंड्स ऑन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया, कुछ आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की थी, और उसके बाद ये एक्टिंग एकदम कैसे हुई? बस ये एक अचानक, बहुत से लोग कहते हैं हादसाती तौर पर, लेकिन ऐसा ही था और मैं भी नहीं करना चाहती।
मुझे भी बस चाहती या चाहती ही थी? चाहती अभी भी नहीं करना चाहती। अच्छा, हम मुझे आप भी नहीं करना चाहती, आप भी नहीं करना चाहते हैं। जो करना चाहता हूँ ये काम क्यों? ऐसा नहीं है, ज़ाहिरा इस काम से मैंने तो बहुत सीखा है। मेरी पर्सनालिटी में असल में मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल है कैमरा फेस करना। वही जो हम पहले बात कर रहे थे, क्रिटिसिज्म के लिए लोगों की ओपिनियन, कोई कुछ भी कह दे, उनकी राय सारा। तो मेरा वो था कि आप अपने एक उसमें बंद, अपने खौल में रहना, वो जो एक उसमें अपनी इमेजिनरी दुनिया में जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत एक कांस्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए। But what do you want to do? आप करना क्या चाहती आई हैं? वांटेड टू राइट। तो Wanted अभी or हाँ, want अभी to? भी मुझे ये है कि अगर ये मैं छोड़ती हूँ, जैसे हर उसमें मुझे लगता है बस 1 साल ये मैं करूँगी और उसके बाद 3-4 साल ये सोचते हुए हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं छोड़ूंगी तो मैं लिखने की तरफ ही कुछ करूँगी। मुझे लगता है कि राइटिंग जो है वो बेस्ट कथारसिस है। आप जो भी अपने माशरे में, सोसाइटी में मसाइल देखते हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, इवन ये इस फील्ड के जो भी आपने कहा क्रिटिसिज्म है लोगों का, वो है वो आप कैसे लेते हैं, आपको कैसे अफेक्ट करता है, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप। और राइटर का फ़ायदा भी है सिद्रा जी, क्योंकि राइटर को अगर फिल्म ना मिले कोई तो उसे होस्टिंग मिल जाती है। क्योंकि ये भी बेस्ट राइटर है माशाल्लाह। तो कमाल है। सिर्फ अपने लिए लिखे है, साढ़े लिए कुछ नहीं लिखे है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऑनेस्टली यही चल रहा है। तो हम दोस्त हैं, 8-9 साल हो गए काम कर रहे हैं, एक फिल्म में एक सीन ही बंदा लिख देता। आपको इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, जो भी आता है ये उसके सामने जिक्र करते हैं। अगर इनको इतना शौक है तो व्हाई नॉट। नसीब तो मेरे लिखे जा चुके हुए इनके साथ यहाँ पे, मैं और क्या लिखूं? वेलकम बैक टू गपशप। सुहेल बताइए, ये आप अभी भी कोई जिम शिम जाते हैं ये ऐसा रहने के लिए? जी जी, मैं और डेली 1 घंटा जो है वो जिम करता हूँ, 1 घंटा जो है वो रनिंग है मेरी, और रूटीन के साथ मैं अपनी डाइट और जो है ना अपना ख्याल रखता हूँ। हमें पता नहीं हम क्यों हमें लगता है कि जो बाकी दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं वो फिट रह सकते हैं। हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं बिल्कुल, जो कि और अब तो और ज़्यादा मुझे लगता है नई जनरेशन है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं वो इस मामले में कीन है कि जी फिटनेस हमने रखनी। पढ़े लिखे फनकार होते ही ऐसे, आप जैसे मतलब जिम किया, फ्रूट ले आए, फलां कर ले, ये कर ले। वासे भाई जो जिम तो वापस होंदे ने कड़ी दे नाल केचप फड़ लिया जी। कड़ी ना केचप, कड़ी के साथ केचप कौन खाता है? तुसी मैं तन्नू वेखिया। बात सुनो, मैं अगर करना भी था तुमने मुझे इस तरह से, तो मतलब कोई कॉम्बो तो अच्छा देते ना सर। कड़ी ना पकोड़े नहीं होंदे? हाँ, मगर कड़ी पकोड़े ना केचप। आप भी वैसे कोई जिम वगैरह करती हैं? जी मैं करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। ओए होए, योगा करती हैं? और ये कितने अरसे से करती हैं? बहुत टाइम से। ये मुश्किल है सीखना योगा? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और आई थिंक ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो, आप घर पर खुद भी कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आपकी बेहतर होती है। तो आई थिंक ये बहुत अपनी एक काम रहने के लिए, एक पुरसुकून रहने के लिए योगा बहुत अच्छी है। इस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਮੀਰ ਕਿਹਾ, ਸਮੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਮੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? नहीं सर, समीर बेसिकली मेरा इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है। और मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है सुहेल इकराम। अगर कोई समीर भी कहे तो दोनों नामों पे आप रिस्पॉन्ड कर लेते हैं? मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। आपका सिद्रा यही एक नाम है? मेरा नाम सिद्रा मरियम है। और ये बड़ा वैसे निकला है, दोनों का ही आज अलग अलग निकला। सिद्रा मरियम है, आईडी कार्ड पे भी यही है। असल में मैं जब पैदा हुई तो मेरे चचा ने मेरा नाम ताबीर रखा था। ताबीर रखा था, कुछ अर्सा वो रहा। फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सिद्रा नाम ज़्यादा अच्छा है, तो सिद्रा रख दिया। पर थोड़े से टाइम के बाद मेरे अब्बू को लगा कि नहीं मरियम नाम बहुत खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा एक ही है सारा। कितने अरसे का टाइम बता रही है जब तक आपके साथ ये होता रहा है? पता नहीं, मतलब जो सुना है मैंने, मैं तो छोटी थी, आई थिंक 5-6 महीने। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिद्रा मरियम नाम है और आप सुहेल समीर आपने बताया कि ये भी एक फिल्मी नाम है इसके अंदर। तो ये वैसे अच्छा खासा था पहले वाला भी, आपने समीर है बीच में? सर जब इंडस्ट्री में आए तो आगे यार कि समीर नाम होना चाहिए। सुहेल अहमद साहब माशाल्लाह, हाँ, तो बहुत सारे नाम थे सुहेल के नाम से, अच्छा। समीर। तो मैं एक्चुअली अपना नाम छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो मैंने फिर दोनों को कर लिया, मैं सुहेल समीर रख लेते हैं। सिद्रा, अभी आप बता रही थी आपने क्राइम रिपोर्टिंग किया है, ठीक है, तो उसमें आप क्रिमिनल को एक मार्जिन दे रहे होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने का, बहुत पेशेंस भी, आपको गुस्सा भी आ रहा होता है उसकी बात सुन के। बात सुनने के बाद आपके जहन पे एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए असर रह जाता है उस नेगेटिविटी से निकलते हुए, कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है?
बिल्कुल रह जाता है। और इस तरह अब तो बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि हर जो भी एक्ट है, कोई भी इंसान कुछ कर रहा है, उसके पीछे का कोई मुहर्रिक होता है, कोई रीज़न होती है। तो आप वैसे तो जब हम देखते हैं आपको गुस्सा भी आता है, जिस तरह बहुत अलग अलग हम जेलों में जाया करते थे तो अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होते थे और वो लोग ऐसे ओन करते थे। मैंने एक और जगह जैसे मेंशन किया था, एक कोई मर्डरर था, अपनी बहनों का गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया था। तो आप बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल रहना पड़ता है, उसको बोलने का मौका देना पड़ता है और आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो बात कह रहा है अपेरेंटली सामने आपको, पर वो असल में उसका जहन किस तरफ जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है और किस तरह से वो होता है। तो आई थिंक पेशेंस भी चाहिए होती है। आप, मेरा ख्याल है, लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं उसके बाद और मार्जिन देते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह से ये बंदा यहाँ तक पहुँचा। जिस तरह जब उस लड़के का इंटरव्यू मैंने किया तो मुझे बाद में लगा कि ये इससे ज़्यादा इसकी तरबियत बोल रही है। उसने अपने घर में सारी ज़िंदगी गैरत के नाम पर औरतों के साथ जो सलूक होते हुए देखा था, उससे उसको ये लगा कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं अपनी बहनें अगर मेरे हिसाब से वो कुछ गलत कर रही हैं तो मैं डिसीजन लेकर उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता हूँ, खुद ही जज हूँ, खुद ही जूरी और जो भी हो था। तो वो आप उससे जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट के लिए, पर आपको वो पीछे का पूरा नज़र आ रहा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। सिद्धा जी, जैसे आप आज बैठी हैं, समीर भाई भी आए हैं, मैं आज ज़िंदगी की एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त। मुझे माशाल्लाह आपकी दुआओं से, आप सब भाइयों की बहनों की दुआओं से 3 लाख लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कोशिश की, मेरी शादी नहीं हो पा रही। कोई ऐसा मशवरा दें कि मैं क्या किसी लड़की को बात कहूँ, कैसे प्रपोज करूँ। तो तुसी भी कारीगर जे इस काम से मिल गए, तो कोई मशवरा दें ताकि मेरी शादी होवे, मेरी जान छुटे। क्यों करनी है आपने शादी? मतलब आपने वो सुना नहीं, जो खाए वो भी पछताए और सारा, तो क्या फ़ायदा? आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। तुसी मशवरा दो, मैं इस काम तो बाज नहीं जाना। नहीं होता ना कोई मसलन हर लड़की कोई भाइन कह दे, कोई ताया कह के चले जाती है। मेरे दंद गल करते थले डिग पेंदे या नकली है। ये सैड स्टोरी है, बड़ा मसला है मेरी जिंदगी में। तो पहले आप समीर भाई थोड़ा सा बताएं, क्या कहूँ? मैं मशवरा दूं आपको? तुसी दो सर, तुसी भी कई बार रिजेक्ट हुए हो। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की भी तो बताए ना कि कौन है लड़की। कोई भी हो, हवाई फायर है, हवाई फायर है और वो रिजेक्ट कर देती है। हमेशा हवाई फायर भी मिस होता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये 3 लाख लड़कियों को आपने ऐसा क्या कहा कि वो उल्टे पांव भाग गई? तो पहले तो ये फिगर आउट करें। बहुत डायरेक्ट अप्रोच रहती है इनकी, जिसकी वजह से इनको हमेशा रिजेक्शन ही मिली है। मैंने तो ये देखा है। ये ना अपने से, जैसे मैं अगर कहूँ कि ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। आप भी सर बहुत ज्यादा अब ये सोशल मीडिया पे होते हैं? नहीं, मैं इतना नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर के हिसाब से तो ज़रूरत है, लेकिन मैं उस तरह से एक्टिव फिर भी नहीं हो पा रहा होता हूँ। मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है कि अपने लिए बोलना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब सबको सब बताना ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर लोग बताएं तो है, लेकिन अब थोड़ी सी ज़रूरत में बिल्कुल और स्कूल ऑफ थॉट है सिद्रा। वो कह रहे हैं कि सब कुछ सब बताना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल 100% इन्होंने जो कहा है मैं बिल्कुल उससे एग्री करती हूँ कि क्यों, जिस तरह मैं भी लोग जो हैं, जिस तरह अभी मैं एक फ़हद मुस्तफ़ा का इंटरव्यू देख रही थी कि उन्होंने कहा कि कंटेंट के नाम पर जो अपनी ज़िंदगियां हमें खोल कर रखनी पड़ रही हैं, ये दिस इज़ रियली सैड। और इसका फिर जो आपके ऊपर पूरा एक असर होता है बाद में, आप इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। इट्स नॉट ईजी। आप उस वक्त कर लेते हैं एक फ़्लो में आके, जिस तरह मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं लोगों से कहती हूँ आप मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, मेरे बारे में बात करें, और मैं अपने हवाले से जो बेसिक अपडेट है जितनी मुझसे हो पाती है वो मैं देती हूँ। काम के हवाले से करें। मेरी फैमिली और ये सब कुछ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, मगर तो सेम टाइम पीपल लाइक टू शो एवरीथिंग। हाँ, बट मेरा ख्याल है कि जैसे हमारी इंडस्ट्री में या जो भी, अब तो सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, बहुत से लोग हैं, तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इस चीज़ के लिए तैयार हैं और जो ये बात शौक से करते हैं कि अपना आप क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ गए, किससे मिले, घर पे क्या हुआ, क्या सेलिब्रेशन है, वो किस मूड में है, क्या सब कुछ हो रहा है, वो हर चीज़ बताते हैं। तो जो बताते हैं गुड फॉर देम, आप वो इंजॉय करें, पर जो नहीं बताते, जो इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं, आई थिंक उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सिद्रा जी, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। अगर मैंने इतना प्यारा ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिल अच्छा होना चाहिए। ये बड़ी उस तरह की बात है बेटा। कहते मैं बाईपास करा ला। मगर उन्होंने आपको बड़ा अच्छा एक, मैं किसे कहूँगा, डिप्लोमेटिक और पॉजिटिव आंसर दिया उन्होंने। मगरों लाया, पंजाबी से कहते हैं मगरों लाया। नहीं, मगर इसका दूसरा जवाब जो था वो बहुत अजीब सा भी लगता है और वो बुरा लगना था। नहीं, उन्होंने बोल दिया। वो क्या था? वो ये उन्होंने कहा कि दिल अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए था अम्मी अब्बू प्यारे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, आपकी बात से हल्का जब मैं भी शर्मिंदा हूँ।
नहीं, वैसे एक बात है, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। जब भी आप बात करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, तो ये आपका प्यारापन है कि आपको सुनते हैं सर, वरना यहाँ पर तो कार नहीं, कोई नहीं सुनता। लोग थैंक यू, तुसी मेरा दिल रखे। नहीं सर, दिल नहीं रखा, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन इस तरह अगर मैं ये तो मैंने भी इन्होंने 2-3 बार किया सोहेल भाई ने। इफ्तिखार भाई आप तो माशाल्लाह आप तो छोड़ ही दें। आप तो छोड़ ही दें, आप कुछ और हैं यार। ठाकर साहब गौर ने बिल्कुल सीनियर किरली दे खावंद लगदे ने। सीनियर किरली। वैसे बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आप जैसे आप दिखते हैं, नहीं मतलब आपकी जीन्स है ना, और क्या आपका क्या अमल दखल है, जैसे भी आप दिखते हैं कोई इंसान, इसमें आपका क्या कमाल है? आप एक बेसिक लेवल तक लगने में आपका कोई कमाल नहीं होता, वो जीन्स का काम है। उसके बाद आप अगर बहुत अपने आप को फिट रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, मगर लेकिन आप इतने प्यारे फिर भी नहीं हो सकते चाहे जो मर्जी कर लें। देखिए समीर भाई, वो तो एक और है, मगर एक्चुअली में इट्स जेनेटिक। हाँ, जेनेटिक बिल्कुल ये जेनेटिक है। इनकी तो खैर बात बिल्कुल हम एक और मजाक में करते हैं, मगर जनरली हमें अवाम आप नोटिस करें कि बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट हम लोग ले जाते हैं, जिसमें हमारी लुक्स होती हैं, जिसमें कई बार आपका किसी एक बड़े ख़ानदान में या बड़े से मुराद किसी अमीर ख़ानदान में पैदा होना है, आपका उसमें कोई कमाल नहीं है। लुक्स के अंदर आपके जेनेटिक्स, आपके यानी कि ख़ानदान का, आपके वालिदैन का, उनका कमाल था। पैदा होने में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप किसी एक जगह पे, किसी एक ख़ास खित्ते में, किसी एक मुल्क में पैदा हो गए, वरना आपको कहीं भी पैदा किया जा सकता था। तो ये इसके ऊपर जो लोग इतराते हैं ना, वो जो आपको और जो आम फहम बाय द वे आपको हमारे मुल्क में मिलता है, ये इस खित्ते का, एक साउथ एशिया का बड़ा मसला है कि हमें आप आम सड़क पे जाएं, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, और वो खासतौर पे एक ऐसा आदमी इंसान कह रहा होता है जिसको वाकई कोई नहीं जानता, जो जानता नहीं, और वो एज में भी यंग होता है। याद हो ना, कोई 60 साल का आपको कभी आदमी नहीं कहता वो मिलेगा जिसने जिंदगी में खुद नाम कमाया या पैसा कमाया होगा, वो नहीं कहता फिरेगा तुम मुझे जानते नहीं। कोई ऐसा ही आदमी कह रहा होता है जिसको कोई नहीं जानता होता, और वो अमूमन अपने खानदान वालों के ही पैसों के ऊपर इतरा रहा होता है। तो ये चीज़ों का क्रेडिट बनता भी नहीं है, और अगर कोई लेता भी है तो वो हंसी आती है आपको कि किस मुंह से ले रहा है। يا حبيبي يا شاطر لا حبيبي يلا حبيبي ايوه السلام عليكم يا شاطر वालेकुम अस्सलाम كيف الحال I'm fine ما شاء الله सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। ऐसी गल करदा यकीन करो दिल नहीं करदा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। What have you said now? العمل سريع كبير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। هذا عمل سر كبير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। لكن انت صديق حقي انا اتكلم انت بس ما في كلام ثاني ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं करूँगा। ايوه لدي اقتراح يا صاحب। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा انا عارف انا عربي لم يمكنني خوض الانتخابات। ਕਹਿੰਦਾ ਚूंकि मैं अरबी हैगा, मैं इस मुल्क ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ ايوه لكن يمكنني مستشار خاص ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਸ਼ੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। एडवाइजर मुशीर खास। ओके ايوه مستشار خاص मगर नहीं, ये वैसे इंटरेस्टिंग स्पेशल असिस्टेंट बनना चाहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के, ये नहीं मगर सीजन फॉर कहना व्हाट? रहा। مستشار خاص في المانجيات। हैं? ये तो मैं भी समझ गया हूँ, जब मंगना की मैं यही कहना भी मैं मंगना नहीं कहीदा होता है, मतलब किसी से अगर कोई पैसों की जरूरत पड़ जाए अचानक, मतलब डॉलर कम हो जाते हैं ना स्टेट बैंक में, उसके लिए फिर कहना ही पड़ता है ना। شوف بعد الحكومة يجي مع صاحب بعد 2 شهر في 200 نفر يجي يطلبوا قرضا। ਕਹਿੰਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। أنا عربي 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 صديق سوا سوا। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ايوه انا اسوي واحد اشاره محمد بن سليمان زي كده। ओह हाँ जी। ايوه ਕਹਿੰਦਾ मोहम्मद बिन सलमान साहब ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ है, $2 अरब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ओए ਜਾਣਗੇ। होए होए अच्छा जी सर। سوي حساب كم سنه واحد ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। बहुत 24 مليون دولار। ਓਏ ਓਏ 24 अरब ਕਹਿੰਦਾ 24 अरब। तो ये जो मिनिस्टर होगा इसकी मिनिस्ट्री क्या कहलाएगी? सर मांग तो मिनिस्ट्री होती है, हालांकि मैंने इसे कहा है कि भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ। हमारा मुंह ही ऐसा है कि हम तो वैसे मिलने जाए ना, वो हमें चलते हुए कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। हाँ يا شودري بس واحد مشكله انا فقط اسوي معيدا ميا صاحب। कहना बस एक मुश्किल आ रही है कि मैं चूंकि मियाँ साहब ਨੂੰ डायरेक्ट मिल नहीं सकता, अय्यो। अगर तुसी रिक्वेस्ट करके
ते उन्होंने नाल गल कर। यार ये इतनी रसाई तो मेरी भी नहीं है कि मैं आपकी ये डिमांड लेके जा सकूं उन तक। ايوه اي نفر ثاني بيكلم कैसर बिया هذا شكله في فوتبال अल्लाह कैसर भाई इन्होंने पता क्या कहा है? उन्हें ये भी मंगने वाला लग रहा है शक्ल में। आरिफ मियां साहब कैसर बिया انت صديق ميا صاحب سوا سوا थोड़ी दोस्ती है नहीं कहंदा भी थोड़ी दोस्ती है उन्हां थोड़ी मियां साहब ना ते मेरे कहने ते बाहर गए सन। سوي اتصل في كلم انا الشيخ وزن بن زرع سوي ملكات कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। انا وزير الخاص بعد كل مشاكل خلي ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਸ ਬਣ I can imagine. ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। नहीं नहीं बिल्कुल प्लान है ਜ਼ਿਆਦਾ आपका। ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ايوه हैं तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि ये वाली स्माइल भी ना वहीं दिया करो जहां तुम देखते हो, मुझे ना दिखाया ये तो करो। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? व्हाट? कहना कौन है कहना दस तो दियो। सिद्रा हमारी एक्ट्रेस है बड़ी जबरदस्त। सिद्रा नियाजी ايوه السلام عليكم सुपरस्टार ايوه ايوه كيف الحال؟ मुमثल अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी टेलीविजन انا شيخ وزن بن زرع कहना मेरा नाम वजन बिर जर्रा है। खंजर लेके क्यों फिर रहे हैं साथ? इतने जे होस्ट दी शेव करना है। जी रीच, आपने रिसेंटली एक ड्रामा किया था तेरे बिन, उसमें आपका एक रोल था जो बहुत वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे भी आपका एक कमेंट था जो आपने किया था यमुना को, आई गेस मैं मीरब का अब्बू, उसके पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली कोई आम अब्बू नहीं हुई है हाँ कुछ ऐसे मैंने लिखा था। जुमना ने उस पर कमेंट किया हुआ था मेरे इंस्टाग्राम पे कि वेटिंग हॉलीवुड समथिंग सॉर्ट ऑफ, तो मैंने कहा कि मीरब का अब्बू हूँ कि आम अब्बू मीरब नहीं। का अब्बू। तो वो काफ़ी वायरल हो गया। मेरा ख्याल है कि जुमना के फैन ज़्यादा हैं तो उन्होंने इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आपकी भी viral एक्टिंग किया। इतनी अच्छी है, आपकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट का अगर आप पार्ट भी हैं और तो ये भी आपकी गुड लक होती सर है। आम अब्बू को इंग्लिश में मैंगो फादर कहेंगे। क्या कहेंगे? मुझे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना इसलिए मुझे समझ आप यही कहिए, आप यही कहें। आप यही कह लीजिए। मुझे ये बताएं, ये जो अब नई जनरेशन आई है इसमें कौन से एक्टर्स आपको पसंद आए हैं? आप इतना काम करते हैं उनके साथ, लाइक आप लुक फॉरवर्ड करते हो कि यार इनके साथ काम करके भी मैं करूंगा तो मजा। अभी वैसे ऑनेस्टली लास्ट मैंने जो मूवी देखी मौला जट, तो मैं हमजा अली अब्बासी का बहुत बड़ा फैन हूँ उसकी एक्टिंग का। तो बाकी तो सब काम अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन कुछ काम ऐसा जो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, तो हमजा अली अब्बासी मेरा ख्याल है कि आपने हमजा साहब अभी तक काम नहीं हुआ? मैंने अभी तक काम नहीं किया लेकिन ऑनेस्टली मेरी लास्ट ईयर खुद भी 2-3 मूवीज रिलीज हुई, मैं वो देखने के लिए नहीं गया था लेकिन मैं मौला जट देखी और उसके बाद से मैं डाई हार्ट फैन हूँ हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी को उनका भी ड्रामा भी आ रहा है जाने जहां, जी सर, आयजा खान के साथ, वो भी आप देखिएगा जरूर। जरूर आप जरूर उनके फैन हैं। आपके कोई हैं फेवरेट एक्टर्स जिनके साथ आप लुक फॉरवर्ड करती हो? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज कौन है? ओह हमजा कह रही हमजा शहबाज भी कौन है? अच्छे एक्टर हैं वो भी वैसे। नहीं आई थिंक जिसके साथ भी काम किया है अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है अब तक और सारे ही अच्छे। सिद्रा जी कैसे? हाँ वैसे सभी अच्छे हैं वाकई, मेरे नहीं, साथ मगर कभी एक कोई होता बुरा है कि जो आप एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ज्यादा कीनली, मेरा ख्याल है कि आप जब खुद अच्छे होते हैं तो बाकी अगर कोई बुरा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं कभी कभी पड़ जाता है जब 4-1 दिन लेट आए ना बंदा एक्चुअली तो फिर आपको थोड़ा हाँ सा, क्योंकि इतना वक्त आपको साथ में गुजारना होता है कि आपकी असलियत खुल जाती है। रेडी वन टू थ्री फोर। छोटे मियां साहब क्या हुआ? मेरे प्यारे मियां साहब 2:45 बजे राती कॉल्ड मी, तुम पता सौंदे ते है नहीं। हाँ। मैंने कहते ने फौरन पहुंच। ओके। पहुंचा ते मैं एडे गुस्से दे विच मैंने कहते ने कि गल सुने ना निर्गोली। हाँ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੰਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਇੰਨੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਮੋਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
मैं क्या सर जी इस हिसाब नाल मैं मुआयना किया, मेरा ख्याल है कोई जगह नहीं बची। हाँ मैंने कहते ने पुत्र गुस्सा चढ़ गया ना मैनू, मैं मीनारे पाकिस्तान दे थल्लू अंडरपास बना देना। मैं क्या सर अल्लाह दा वास्ता जी ये ना करना, बड़ियां अहम चीज़ां ने, कोई शह हिल हिला गई तो असीं दोबारा सैट भी नहीं कर सकते। मैंने कहते ने गल सुन, जाके उस नकवी साहब ने जाके क्या है भाई एडा तेन शौक अंडरपास बनाने का ते अपना नाम मोहसिन शरीफ ही रख लै। ओए होए मैं क्या सारी जंग ब्लड हैगा, काम करने का शौक हैगा, पहली बार ये हुकूमत मिली है तो कुछ ना कुछ करके ही जाना है। गुस्सा चढ़ गया ने, गुस्से च इंजन करके उठे ने। मैंने कहते मेरी बात सुन लो, ओए बात सुनो, इंजन करके मैं गु बच रहे, मैं कहा या अल्लाह मेरी आंखें ना काट देना। मैंने कहा नहीं जाके उसे बताओ निगरान हो तुम, निगरान वाली हरकतें करो। भी निगरान बंदे का काम सिर्फ इन्ना हुंदा भी 3-4 कॉलेजां दे कन्वेंशनां दे उत्ते ओ टोपी पा के ते फोटोआं खिचवाणियां ने, शजरकारी मुहिम का आगाज करना है और हर एक नूं कहना कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और जाके ते काबीना दियां मीटिंगां अटेंड करनियां ने और ईदां दे उत्ते पैगाम जारी करना है कि हम आपकी खुशियों में शामिल हैं। अच्छा हुण मैं कह नहीं सकदा, मेरे क्लास फेलो ने तुहानूं पता जो पेपर होए सन ग्रेजुएशन दे ते मैं उन्हां नूं मेहनत कराई सी। अच्छा मेहनत कराई समझदे हो ना? हाँ उन्होंने भी वही लिखिया, वही मैं लिखिया। अच्छा हाँ बल्कि उन्होंने वो भी लिखिया जो मैं भी नहीं लिखिया। अच्छा नहीं लगता ऐसे जाके इस टाइम दे उत्ते कहते ओ नो वाई नो। ओ यार समीर साहब जी यार बड़े मैं ड्रामे वेखे ने और जरा सीजन 2 कर रहे ने सुनो चंदा। अच्छा यार इन्होंने हद कर दी, एंड ला दिता यार, इंडियन अदाकार बहुत पीछे छड़ देते ने। अच्छा ते मैं टप टॉप जा रहे ने जी ते खैर ना लाए ने बात कर रहे हैं वापसी ते मैं तुहानू छड़ना, मैं तुहानू ड्रॉप करना क्योंकि मैं अज तुहानू जूस तो बगैर नहीं जान देना। अरे यार नहीं साडे गेस्ट हैगे ने, सानू चाहिए इस बारी जूस पियाना, पैसे तो हमेशा तुसी देने होंगे, खुदा का खौफ देंदे भी ने माशाल्लाह। ओ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहबा नहीं है, नहीं अपना क़यामत हो क़यामत अपना सिदरा नियाज़ी साहब। यस यार चुपके चुपके ड्रामे करी जा रहे हैं। अच्छा चुपके चुपके हो रहा है क़यामत वाला तुसी ड्रामा देख लो ना। तुसी ये काम छड़ दियो। मैं छड़िया है ईमान नाल। हाँ यार बड़ी मेहरबानी। ते क़यामत उदों सानू याद आ जिंदी जो तेनू असीं वेखदे हैं वजह क्योंकि तू बब्बर शेर आ मेरी जान है। सर मैं समीर भाई जी एडा मैं तुहानू दस मैं एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा जी नाके ते हर गड्डी वाले नूं कह रहा कर मैं रिटायर्ड हो जाना, अज ही दे दो जो देना है। शुक्र को गड्डी थल्ले नहीं देगे। सर जी तुसी ते मेरे नाल सर मुझे माफ कर दे, अल्लाह थोड़ी हयाती करे। सर मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं उस गल तो नहीं माफी होनी, वो पियाना ही पियाना सर जी एक फ्रेश फूड क्योंकि मैं हुण आ गया सोशल मीडिया ते। मैं कहना यू हैव वन सेल्फिश प्लीज सेल्फी सेल्फी। इंज लगदा नियाज़ी साहब ने कबूतर लिया। पुत्तर इस वेले कबूतर होना ही बहुत बड़ा एजाज है। मियां साहब दे इत्थे करके जरा जी अच्छा आम लोगों को पता है भी वो कबूतर सी। हाँ फाख्ता सी। अच्छा हाँ उन्होंने जूम किया होया सी ना। हाँ वो तां फिर कबूतर लग रहा सी। अच्छा अच्छा हाँ यही कहना कोई पूछे तो यही कहना है। ओके बल्कि कबूतर वाला मैनू मिलिया सी, मैनू कहंदा मैनू रायवंड लेके जाओ, मैं कहा वो कहंदे 6 कबूतरां ते पैसे रहिंदे अजे। हजूर गल्लां कर बड़े माल हैगा मियां सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ठीक है सर समझते ਤੁਸੀਂ सर मैं समझ गया। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल लेते हैं जी कौन पहले पूछना चाहेगा सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान इकबाल है। मेरा क्वेश्चन सिदरा मैम से है। मेरा क्वेश्चन है कि आप पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, तो इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? ओए होए होए आप पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। तो कैसे पता चला ये? देखें ये आप बताएंगे कैसे पता चला इनको ये बात? हाँ मैं पता तो रखती हूँ कि क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, मुझे आइडिया होता है और बहुत मुतासर करती हैं मुझे ये चीज़ें जो भी हालात होते हैं। आजकल लोग मायूस हैं बहुत ज़्यादा,
उम्मीद बहुत कम है जो भी हालात हैं। तो बहरहाल फिर भी मेरा ख्याल है उम्मीद रखनी चाहिए। आपको पता नहीं होता कब बेहतर हो जाए सिचुएशन, और बस यही कह सकते हैं। क्या लगता है आपको इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? होने तो चाहिए, अगर अभी भी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? होंगे। मैंने तो मशवरा दिया था कि 8 फरवरी की जगह अगर 14 फरवरी रख लेते तो टर्न आउट अच्छा। 14 फरवरी को इलेक्शन, ये भी एक इंटरेस्टिंग टर्न आउट अच्छा आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहूंगी कि लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम इतने मायूस हो गए हैं कि हम वोट नहीं देंगे। ये कभी नहीं कहना चाहिए। आप अपना वोट का हक जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जो भी बेहतर लगता है गिवन ऑप्शंस जो भी होती हैं उसमें से, तो वोट ज़रूर देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इस्तेमाल करेंगे और कर करके डेमोक्रेसी का जो जमहूरियत का एक सिस्टम है वो चलता रहेगा, तो बेहतरी इसी से इवेंचुअली आएगी। वो जितना भी टाइम है वो हमें देना पड़ेगा। अगर इसी तरह होगा 3 साल 4 साल 3 साल 4 साल तो कुछ भी नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा और बार बार ये वोटिंग और ये सारे सिस्टम से गुजरेंगे तो ही बेहतरी और इम्प्रूवमेंट है, वरना तो कुछ भी नहीं। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा चौधरी है और मेरा सवाल सोहेल साहब से है कि वो 2 डिकेड से इस फील्ड में प्रोफेशन में मौजूद हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो इसका क्या राज है कि वो अभी तक इस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप कोई भी काम ईमानदारी के साथ करें और मेहनत के साथ करें। शौक़ होता है, शौक़ ख़त्म हो जाता है। फिर जब आपको ये हो गया यार कि मुझे करना है और मनवाना है और फिर अपनी जगह कायम रखनी है, तो फिर मेहनत है मेरे भाई, कोई भी फील्ड हो। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है। कुछ काम आप, ये अभी वाली जो हम बात कर रहे थे कि आपकी अपनी मर्जी नहीं होती कि आप किस घर में पैदा हो गए, किस फैमिली में पैदा हो गए, तो कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि आप जो काम नहीं करना चाह रहे होते वो मजबूरन भी कर रहे होते हैं। तो फिर आप मेहनत से तो करें जो भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ही एक की है जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद हाशमी है। मेरा सर सोहेल से एक क्वेश्चन है कि आप टीवी पे ज़्यादा नज़र आते हैं और फिल्मों में बहुत कम, इसकी क्या वजह है? सर मैंने इफ्तिखार साहब को पर्ची डाली है, मैंने भी फिल्मों में काम करना है। मैंने फिल्में वैसे जनरली हमारे यहाँ कम होती हैं, इसलिए टेलीविजन हमारा ज़्यादा है तो इसलिए आपको मौके वहाँ ज़्यादा मिलते हैं नजर आने के भी। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है शेर अब्बास हाशमी और मैं गाना पेश करना चाहूँगा। सॉन्ग सुनाओगे? माय गॉड, किसका सॉन्ग है? सजाद अली। सजाद अली साहब का, चलो भी सुनाओ। जे थोक दी रावी लंघ जावे है अति पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जे थोक दी रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखा चो दरिया खोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ लां, जे थोक दी रावी लंघ जावे हो। इस सवाल कौन पूछेगा? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा मकसूद है और मेरा सिद्रा मैम के साथ सवाल है कि आपको अगर एक्टिंग करने का मौका मिले फिरोज़ खान के साथ और या वहाज अली के साथ, तो आप किसके साथ करेंगी? फिरोज खान और वहाज अली के दरमियान मुकाबला पड़ा है। वहाज अली। कौन सा कैंडिडेट जीता? और वहाज अली जीत गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ इम्तियाज़ है। मेरा सिद्रा मैम से क्वेश्चन है कि उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज में डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, अगर उनसे उनका कोई ऐसा रोल पूछा जाए जो उनकी रियल लाइफ से सिमिलर हो, तो वो कौन सा रोल होगा? कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर नेगेटिव किया है अभी तक, और उससे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ। लेकिन वो नेगेटिव में आपको एक फ़ायदा होता है कि जिस तरह आप अगर असल लाइफ में बहुत ही कंपोज्ड एंड काम हैं, बहुत रिएक्ट नहीं करते, उस कैरेक्टर के थ्रू आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपका वो एग्रेशन जो बहुत ही आपने उसको स्ट्रेस किया हुआ होता है, आप उसके थ्रू वो निकालते हैं। और एक अभी जो आ रहा है जिस ड्रामे का मैं जिक्र कर रही थी, वो एक मेरा ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने बहुत इन्जॉय किया। वो एक शायरा का किरदार है, खुशबू में बसे ख़त वो ड्रामा आ रहा है अब। पर ये कि कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसके साथ मैं ये सोचूं कि ये बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। सोहेल समीर साहब, थैंक यू सो मच। सिद्रा नियाज़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।